बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाएंगे चिकन डम्पलिंग्स, वो भी इंस्टेंट चिली ऑयल के साथ। ये डम्पलिंग्स जो है बाहर से सॉफ्ट होंगी, अंदर से जूसी होंगी और नीचे से एकदम क्रिस्पी होंगी। और चिली ऑयल के साथ इसका बाइट लेके आपको मज़ा ही आ जाएगा। हम ना इसको एकदम परफेक्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है हाफ चिकन ब्रेस्ट। इसका वेट है 250 ग्राम्स। इसको हम सिंपल थोड़े छोटे पीस में इस तरीके से रफली कट कर लेंगे। डम्पलिंग्स बनाने के लिए ना मैं कभी भी चिकन मिंस जो है वो बाहर से नहीं लेती, क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब घर में बना लो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन को इस तरीके से थोड़े छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे एक चॉपर में, और अगर चॉपर ना हो तो फिर हम चिकन मिंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, फाइन चॉप करना है बिल्कुल। तो जी यहाँ पे चिकन को मैंने फाइन चॉप कर लिया और देखिए एकदम अच्छा सा चिकन मिंस रेडी है। इसको अब हम निकालेंगे एक बोल में। चिकन में हम सबसे पहले ऐड करेंगे हरी प्याज, तो 2 हरी प्याज को फाइन चॉप करके ऐड करना है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर से डम्पलिंग्स में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ऑप्शनल है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि अगर हम इसको चॉप करके ऐड करते तो वो मुंह में आता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से फाइन एकदम मिक्स करना है, इनकॉर्पोरेट हो जाए तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में। तो इसलिए हाथों में ग्लव पहन के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर किया करें, ताकि वो भी कभी आपके लिए ये बनाएं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर करके एक तरफ रख देंगे और साथ ही तैयार करेंगे डम्पलिंग की डो। तो डम्पलिंग की डो बनाने के लिए हम एक छन्ने में ऐड करेंगे 1 कप मैदा, और मैदे को छान के बोल में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून ऑयल, और इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसका एक नरम सा आटा गूँध के तैयार करना है, तो थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हस्ब ज़रूरत हम इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि एक नरम सी डो तैयार हो जाए। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने एक नरम सी डो जो है वो बना ली है। अच्छे से डो को मुक्की लगानी है ताकि एकदम सॉफ्ट हो, और जब नरम डो होगी ना तो उसको बेलने में आसानी होगी, जिससे ना फिर बहुत ही आसानी से डम्पलिंग्स बन पाएँगे। अब ना हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो जी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। देखिए डो जो है वो इस तरीके से एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम है। अब हम डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दोनों की बॉल बना देंगे। अब एक डो पीस को निकाल लेंगे और दूसरे को कवर करके रखेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे थोड़ा-सा मैदा। इस पे डो रख के डो को अच्छे से ना इस पे मैदा लगा लेंगे। अब ना हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। हमें इसको बहुत ही थिनली बेलना है। तो इसलिए मैं ये पतला वाला बेलन यूज़ कर रही हूँ। ये पतला बेलने के लिए एकदम परफेक्ट रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे डो को सिंपल मैंने इस तरीके से बेल लिया है, और मैं इसकी एजेस को स्पेशली अच्छे से बेल रही हूँ, ताकि पूरी जो है ना ये एकदम इवन सी बेले। और देखिए मैंने इसको इतना पतला बेला है कि नीचे डो मैट के जो सर्कल्स हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। इतना पतला हमें इसको बेलना है, क्योंकि डम्पलिंग्स में ना मोटी शीट कभी भी अच्छी नहीं लगती है। अब हम सिंपल इस तरीके से ग्राउंड कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। तो मैं नॉर्मल साइज़ की डम्पलिंग्स बना रही हूँ, इसके लिए मैं 3 इंचेस का कटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और देखिए एक दफ़ा बेलने पे ही हमने कितने सारे डम्पलिंग्स के लिए शीट्स जो है वो कट कर ली हैं। अलग-अलग से पेड़ा बना के बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरीके से ज़्यादा कम टाइम में ना ज़्यादा बन जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप डम्पलिंग बनाने के लिए ना हमें शीट को इस तरीके से टर्न करना है, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली साइड होगी ना वो चिपकेगी, और जो ऊपर वाली साइड होती है वो नहीं चिपकती है, इसलिए हम इसको इस तरह फ्लिप कर लेंगे। अब इसके दरमियान में हम हस्ब ज़रूरत फिलिंग ऐड करेंगे। अगर आपको कम फिलिंग पसंद है तो कम ऐड करें, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें। मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ इस तरह। ये देखिए अंदर हमने फिलिंग ऐड की है। दरमियान से सबसे पहले चिपकाएंगे, और फिर राइट साइड से 3 दफ़ा इस तरह, और फिर लेफ्ट साइड से 3 दफ़ा इस तरह। अब मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले दरमियान से इस तरह चिपकाना है, फिर राइट साइड से 3 दफ़ा इस तरह,
और फिर लेफ्ट साइड से 3 दफ़ा इस तरह। तो ये परफेक्ट डम्पलिंग हमारी बन जाती है, ये देखिए। और टॉप से इसको एकदम पिंच कर लेना है। बन गई ना परफेक्ट डम्पलिंग। तो इस तरीके से मैंने तमाम डम्पलिंग्स बना ली हैं, जो कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप मैदे से बनाई है। डम्पलिंग के अंदर फिलिंग ज़्यादा है, उसकी जो शीट है ना उसको हमने काफ़ी पतला रखा है, जिसकी वज़ह से डम्पलिंग बहुत ही डिलिशियस लगती है। अब हम इसको करते हैं कुक। कुक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, उसके लिए हम इसको कम टाइम में ना ज़्यादा डम्पलिंग्स बना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक तवा, उस पे सबसे पहले लगा देंगे ऑयल। तवे को ग्रीस करके बिल्कुल हल्की आँच पे रखना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से डम्पलिंग्स रखेंगे। और देखिए बस इस तरह के थोड़ी चिपका के नहीं रखनी, बस थोड़ी-थोड़ी सेपरेट करके रखनी है। और तवे को बिल्कुल हल्की आँच पे रखना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हम इसके राउंड सर्कल में पानी जो है वो इस तरीके से डाल देंगे अंदाज़न। हमें तैयार करनी है इसमें स्टीम, जिसमें ये जो डम्पलिंग्स हैं वो बने। तो पानी ऐड करके अब हम इसको कवर कर लेंगे और कवर करके हम इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना स्टीम देंगे, पकाएँगे। तो 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इस पे वापस से ऐड करेंगे पानी और अब की दफ़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। देखिए कितनी सारी जो है स्टीम बन गई है। अब हम इसको फटाफट से कवर कर लेंगे। ये मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे ही पानी डालना है फ़ौरन से इसको कवर करना है स्टीम में। और अब हम इसको कवर करके हल्की आँच पे ना तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएँगे। तो जी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मैंने स्टफिंग इसके अंदर ज़्यादा डाली थी, तो मैंने इसको टोटल 20 मिनट के लिए स्टीम किया है। और बहुत ही ज़बरदस्ती ये जो डम्पलिंग्स हैं वो कुक हो गई हैं। ये जो डम्पलिंग्स हैं ये एकदम सॉफ्ट होंगी, अंदर से बहुत ही जूसी होंगी और नीचे से क्रिस्पी होंगी, तो ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती हैं। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट चिली ऑयल। उसके लिए एक बोल में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरी प्याज, 1 टीस्पून फाइन चॉप करके लहसुन यानी कि गार्लिक, 2 टीस्पून सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ना चिली ऑयल में बहुत ही अच्छा लाल कलर आएगा, 1 टीस्पून सिंपल लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, चुटकी भर हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक और चुटकी भर यहाँ पे ऐड करेंगे हम चीनी। अब हम इस पे ऐड करेंगे हॉट ऑयल, एकदम धुआं निकलता हुआ ऑयल। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, हाफ कप। ऑयल को अच्छे से जला लेना है मस्टर्ड ऑयल को और फिर इसमें ऐड करना है। चिली ऑयल इतना टेस्टी बनता है ना कि हर कोई इसको हर खाने के साथ खाता है, इसलिए इसको मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि ये हेल्दी होता है मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल को एक दफ़ा जला लें तो उसका कोई अपना टेस्ट नहीं आता, बहुत ही ज़बरदस्त चिली ऑयल बन जाता है। तो एकदम खौलता हुआ तेल मैंने इसमें ऐड किया है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा एकदम इंस्टेंट सा चिली ऑयल रेडी हो गया है। अब गर्मा-गर्म डम्पलिंग्स पे हम ऐड करेंगे मज़ेदार सा चिली ऑयल। और ये देखिए, ये प्लेट कितनी ज़बरदस्त और यम्मी लग रही है। इतनी यम्मी डम्पलिंग्स बनी है ना, आप सेम इसी तरीके से बनाएँगे तो आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। तो ये तैयार है हमारी डिलिशियस सी गरमा-गरम सॉफ्ट जूसी डम्पलिंग्स, जो कि एकदम यम्मी सी हैं। इसको हम और मज़ीद चिली ऑयल के साथ सर्व करेंगे। जो इसका बाइट लेते हैं ना, मज़ा आ जाता है खा के। ज़रूर से रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।